डियर स्टूडेंट, बीएसटी के पेपर में 2 मार्क्स वाले यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि 80 नंबर के इस पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 2 नंबर वाले यानी कि 20 मार्क्स। 20 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है 80 में से अगर आपको 20 नंबर केवल शॉर्ट क्वेश्चन से मिल जाए। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं और पिछले कुछ सालों में मैं 2021 से लेकर 2024 तक के पूछे गए सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने बताने रखना जा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन एक्चुअली में किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हर साल के एक ईयर की ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपका आंसर जो है 30 से 50 शब्दों के बीच में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है और बिल्कुल भी छोटा नहीं कर देना है, मतलब 3 या 4 लाइन तक आपको इसके आंसर को कंप्लीट करना है। पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, 2 या 3 पॉइंट लिखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 नंबर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता है। जो एक्सप्लेनेशन होता है वो 4 नंबर वाले में होता है, 5 नंबर वाले में होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं बात कर रहा हूँ 2021 से। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन था व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में विपणन प्रबंध को समझाइए। एक्सप्लेन द मार्केटिंग मैनेजमेंट इन द ऑपरेशनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। आंसर क्या है? विपणन प्रबंध उपभोक्ता आवश्यकताओं की पहचान, उत्पाद विकास, मूल्य निर्धारण, वितरण और प्रचार के माध्यम से व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। यह बाजार अनुसंधान, रणनीति का निर्माण करना और प्रतिस्पर्धा में लाभ बढ़ाने में कृतित हो। वहीं पर इसका आंसर इंग्लिश लर्न वाले इस तरह लिख सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर नीड्स, डेवलपिंग प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। इट फोकस ऑन द मार्केट रिसर्च, स्ट्रेटजी, फॉर्मुलेशन एंड एनहेंसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2021 में आया हुआ था, ये था एक प्रबंधक के रूप में प्रबोधक, ठीक है ना, प्रबोधक, मॉनिटर, प्रबोधक बोल सकते हैं या फिर इसको पर्यवेक्षक बोल सकते हैं कि भूमिका को स्पष्ट कीजिए। कौन होता है? एज अ मैनेजर एक्सप्लेन द रोल ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर का क्या रोल होता है? प्रबंधक एक प्रबोधक के रूप में संगठन के भीतर और बाहर के आवश्यक जानकारी एकत्र करता है। वो बाजार के रुझान, प्रतिस्पर्धा, रणनीति, अन्य सभी कारकों को अध्ययन करते व्यवसाय के हित के लिए एक उपयुक्त निर्णय लेता है। इन इंग्लिश, एज अ मॉनिटर अ मैनेजर गैदर एसेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम within and outside the organization. They study the market trends, competitive strategies and other business factors to help the organization make better decisions. Next, मास्लो की अहंकारी आवश्यकता क्या है? What is the ego needs of Maslow? मास्लो के अनुसार अहंकारी आवश्यकताएं आत्मसम्मान और दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा से जुड़ी होती है। इसमें उपलब्धि, मान्यता, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास जैसी आवश्यकताएं शामिल होती है। हर कोई अपनी अपनी इसकी मान सम्मान होता है। तो मास्लो का ये क्या है कि लोगों को उसकी अहम को कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इन इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू द मास्लो, ईगो नीड्स, स्टीम नीड्स को बोलते हैं, आर रिलेटेड टू द सेल्फ रिस्पेक्ट। हर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी होती है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द डिजायर टू रिकॉग्निशन फ्रॉम द अदर्स। अगर आप किसी से आत्मसम्मान की चाहत करते तो सामने वाला भी चाहता है, तो दिस इज नोन एज द ईगो नीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन शब्द को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज डायरेक्टिंग और डायरेक्शन? निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों को संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन, प्रेरणा और संचार प्रदान करता है ताकि वो उपयुक्त तरीके से व्यवसाय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करे। Direction is the process through which a manager provide guidance, motivation and communication employees to achieve organizational goal. It involves leadership, motivation and coordination. Next, एक प्रबंधक के रूप में प्रसारक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। प्रसारक मतलब जो क्या करता है? प्रसार करता है, व्यवसाय को इधर उधर फैलाता है, व्यवसाय को प्रमोट करता है। एज अ मैनेजर एक्सप्लेन द डिस्मिनेशन रोल। प्रबंधक एक प्रसारक के रूप में संगठन के भीतर महत्वपूर्ण सूचनाओं को संचारित करता है। वो अधीनस्थों को बाहरी और आंतरिक सूचनाएं प्रदान करता है ताकि वो सही निर्णय ले सके और संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।
As a disseminator, a manager communicates important information within the organization. They provide subordinate with the external and internal information to help them make informed decision and achieve organizational. देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, प्रसारक जो सूचनाओं को क्या करता है, आदम टॉप लेवल से लेकर नीचे तक पहुंचाने का काम करता है ताकि बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट, नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है। कैसे? लीडरशिप इज अ डायनामिक प्रोसेस। हाउ? नेतृत्व एक निरंतर चलने वाली, ये सारे क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं, ठीक है ना, एक भी फर्जी क्वेश्चन नहीं है, सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। नेतृत्व एक निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है जो समय, परिस्थितियों और लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती है। एक सफल नेता नए विचारों को अपनाकर अपनी टीम को प्रेरित करता है और संगठन की विकास की ओर लेकर चलता है। इन इंग्लिश, लीडरशिप इज अ कंटिन्यूसली इन्वॉल्विंग प्रोसेस दैट चेंजेस विथ टाइम, सर्कमस्टेंसेस एंड पीपल्स नीड्स। समय समय के अनुसार ये बदलता रहता है, जैसे जरूरत वैसा नेतृत्व। अ सक्सेसफुल लीडर अडॉप्ट्स द इनोवेशन और न्यू आइडिया एंड मोटिवेट द टीम्स और द फॉलोअर्स टू ड्राइव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। आपकी राय में उद्यमिता विकास कार्यक्रम और औद्योगिक वातावरण का निर्माण कैसे करता है? उद्यमिता मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप, किस तरह से अपने यहाँ पर उद्यमिता मतलब जो है ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्रियल जो इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। दैट इज इन योर ओपिनियन हाउ डज द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बिल्ड एन इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट? उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक नए उद्यमियों को प्रशिक्षित करता है और वित्तीय सहायता प्रदान करके औद्योगिक वातावरण तैयार करता है ताकि वो अपने इनोवेशन के माध्यम से नए बिजनेस को शुरू कर सके। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप प्रोग्रेस प्रोग्राम entrepreneurship development programs create an industrial environment by providing training and financial support to new entrepreneurs. They encourage innovation, increase employment opportunities and promote economic growth. Next is, एक सफल उद्यमी के कोई दो मानसिक गुणों को लिखिए। Write any two mental qualities of a successful businessman or entrepreneur. एक सफल उद्यमी के दो मानसिक गुण इस तरह से है। पहला, जोखिम उठाने की क्षमता होती है और उनमें सृजनात्मक और नवाचार होता है, इनकी इनोवेशन होता है। दैट इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। और आपको इसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2021 में 8 क्वेश्चन आए थे, 2022 से शुरू करते हैं। परिचालन के प्रबंध को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। परिचालन प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादों, सेवाओं के निर्माण और वितरण को कुशलतापूर्वक संचालित किया जाता है। इनमें संसाधनों का सही उपयोग करके उत्पादन योजना, गुणवत्ता नियंत्रण और लागत प्रबंधन शामिल किया जाता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इफिशियंसी मैनेजिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। It includes resource utilization, production planning, quality control and cost management. Okay. Next one is, भर्ती के बाह्य स्रोतों के कोई दो लाभ बताइए। भर्ती के बाह्य स्रोत, मेंशन एनी टू मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल, कि बाहर से हम जो है रिक्रूट क्यों करते हैं, इसके कोई भी दो लाभ बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट, इससे नए विचार और नया कौशल मिलता है। नंबर 2, विशेषज्ञता और अनुभव की प्राप्ति करती है। अगर किसी को बाहर से रखते हैं तो बाहर से आएगा, अपने कौशल और विशेषज्ञता लेके आएगा। इन इंग्लिश, इट्स न्यू आइडियाज एंड स्किल एंड इट्स आल्सो प्रमोट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, वो जो कि बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। सरकार उपभोक्ता हितों की रक्षा किस प्रकार करती है? हाउ डज द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट? सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता मानक जस्ट लाइक ISI, एगमार्क और उचित व्यापार प्रथाओं यानी कि सिद्धांतों को लागू करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती। इसके अलावा उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच भी प्रदान किया जाता है ताकि उपभोक्ता अपने साथ हुई किसी प्रकार की बदसलूकी या धोखे की शिकायत कर सके। द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर इंटरेस्ट बाय इन्फोर्सिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लाइक ISI, एगमार्क and fair trade practices. It also establishes consumer grievance redressal forums.
नेक्स्ट, प्रबंध से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय द मैनेजमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में लॉन्ग में आता ही आता है। प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों, समय और मानव श्रम का समन्वय करके संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जाता है। इसमें योजना, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण जैसी क्रिया शामिल होती है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवली अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय कोऑर्डिनेटिंग resources, time and human effort. It includes planning, organizing, directing and controlling. पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार में अवधि के आधार पर, अवधि मतलब समय के आधार पर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। एग्जाम में डिफरेंस अगर दिया बेसिस दिया सकता है। ऑन द अकॉर्डिंग द टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग दीर्घकालिक निवेश को जो होता है वो पूंजी बाजार में किया जाए तो 1 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए होता है। जो 1 वर्ष से कम समय के लिए उसका अल्पकालिक निवेश वो मुद्रा बाजार में कहते हैं। इसके अंतर्गत शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड जारी होते हैं। इसके अंतर्गत ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक पत्र होते हैं। इन इंग्लिश कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का ये पूरा आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि 2 मार्क्स में है तो एक एक लाइन लिख देंगे, इनफ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद निवारण एजेंसी के रूप में राज्य आयोग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। Explain the role of State Commission as a dispute redressal agency under the Consumer Protection Act. राज्य आयोग राज्य स्तर पर उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करता है। ये 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के विवादों को सुनता है और उचित मुआवजा प्रदान करता है। यदि उपभोक्ता असंतुष्ट हो तो वो राज्य आयोग के अगेंस्ट राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है। The State Commission handles consumer dispute at the state level. The addresses complaints involving amount 1 crore to 10 crore and grants appropriate compensation. If dissatisfied मतलब आप satisfied नहीं है, consumer can appeal to the National Commission. F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित मानसिक क्रांति को समझाइए। Explain the mental revolution propounded by F.W. टेलर। F.W. टेलर की मानसिक क्रांति का अर्थ है कि प्रबंधक और कर्मचारी सहयोग की भावना से कार्य करें। इनमें श्रमिकों की दक्षता बढ़ाने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और उत्पादन को अधिकतम करने पर बल दिया जाता है। F.W. टेलर्स मेंटल रिवोल्यूशन एम्फसिस कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजर एंड वर्कर, कि जो मैनेजर होता है और वर्कर के बीच में क्या हो, एक तरीका कोऑर्डिनेशन बैठे और आपसी सोच समझ सूझबूझ बढ़े, क्योंकि मैनेजर और वर्कर दोनों ही मिलकर व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। नियोजन में एकल प्रयोग योजना से आप क्या समझते हैं? एकल प्रयोग योजना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंगल यूज प्लानिंग इन प्लानिंग? ओके, एकल प्रयोग योजना वे योजनाएं होती हैं जो किसी विशेष कार्य परियोजना के लिए बनाई जाती हैं और उसे पूर्ण होने के बाद निरर्थक कर दी जाती है, जैसे बजट या कार्यक्रम, कोई स्पेशल प्रोग्राम वगैरह। Single use planning refers to plans made for a specific task or project which become obsolete once the objective is achieved. एक बार कोई प्रोग्राम पूरा हो जाए तो वो योजना अपने आप क्या स्वतः ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? किन्हीं 2 बिंदुओं को द्वारा स्पष्ट कीजिए। Why is the Consumer Protection Act important for consumers? Explain any 2 points. 2 points. नंबर 1, उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त होती है। नंबर 2, उपभोक्ताओं के विवादों का निवारण मिलता है। दैट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म मिलता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट, अनौपचारिक संचार के निम्न तंत्रों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सो द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ ग्राफिन कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ चार्ट। एक ही श्रृंखला जिसको हम सिंगल स्टैंड बोलते हैं, और गपशप अब है मतलब गपशप करना। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ही श्रृंखला। एक ही श्रृंखला मतलब जो एक लाइन में चलती हैं, जैसे टॉप लेवल से मैनेजर, मैनेजर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से उसके अंडर कोऑर्डिनेटर, उसके नीचे वर्कर तक चलती है। तो यहाँ पर एक लाइन में चलता है, ठीक है, स्टेप टू स्टेप, उसको जो है हम सिंगल स्टैंड नेटवर्क बोलते हैं। जबकि जो गॉसिप है, गॉसिप का कोई और छोर नहीं होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बैठा हुआ है,
इसने इससे बात किया, इसने इससे बताया, ये फिर इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब एक गॉसिप अब बाहर चलती रहती है और बाय का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, वो किसी भी तरह से इधर। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप इसको शो करेंगे, एक डायग्राम का आपको 1 नंबर मिलेगा। एक प्रबंधक के रूप में नियंत्रण प्रक्रिया के पहले 2 चरणों को स्पष्ट कीजिए। एज अ मैनेजर एक्सप्लेन द फर्स्ट 2 स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के पहले 2 स्टेप को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट स्टेप इज प्रदर्शन मानकों की स्थापना करना, कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका मानक क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा। नंबर 2 वास्तविक प्रदर्शन का मापन करना, और जो कार्य हो चुका उसका एक्चुअल में मेजर करना। दैट इज द सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्योंकि स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच को ही देखा जाता है कि जो हमने तय किया उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज पूंजी मदों का वर्गीकरण चार्ट द्वारा कीजिए। पूंजी मदों का वर्गीकरण चार्ट द्वारा कीजिए। क्लासिफाई द कैपिटल आइटम्स बाय अ चार्ट। ठीक है, पूंजी मद में क्या आता है, एक होता है स्थिर पूंजी, इसमें क्या फिक्स कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी। एंड कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल होता है, दैट इज कच्चा रॉ मटेरियल, वर्कर्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा। और ये प्रॉपर चार्ट में दिखाया, इस तरह से आप इन इंग्लिश शो करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज औपचारिक संप्रेषण के निम्न तंत्रों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। शो द फॉलोइंग नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन थ्रू अ चार्ट। 2 नेटवर्क के बारे में बात कर रहा है, एक चक्र किस प्रकार से कार्य करता है और एक गोलाकार सर्कल कैसे। चक्र का मतलब होता है कि एक सेंटर से जो कम्युनिकेशन जो है अलग अलग लेवल पर पहुंचता है, लेकिन उसका सोर्स जो है एक जगह होता है, वहीं से सारे, ये एक तरीके का सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, जहां पर एक सेंटर से कम्युनिकेट होता है। बट दूसरा जो गोलाकार सर्कुलर होता है, वहां पर जो सूचनाएं होती है, कम्युनिकेशन होती हैं, वो आपस में एक दूसरे से प्रभावित होती है और एक तरीके से एक सर्किल बना लेता है। जैसे यहाँ से मैसेज पहुंचा, मैसेज रिसीवर तक गया, रिसीवर से फीडबैक आया, सेंडर तक गया, सेंडर दोबारा मैसेज दिया। एक तरीके से क्या चलता है, यहाँ पर एक सर्किल चलता है, एक फ्लो चलता है, जिसका कोई भी सेंटर नहीं होता है, आपस में इस तरह का सर्किल चलता रहता है। दैट इज नोन एज सर्कुलर। उपभोक्ताओं के निम्न अधिकारों को समझाइए। 2 अधिकार दे रखे, एक आश्वासन पाने का अधिकार, राइट टू बी एश्योर्ड, सुने जाने का अधिकार, राइट टू बी हियर्ड। ठीक है, प्रत्येक उपभोक्ता अपने आप को सुरक्षित और गुणवत्ता योग्य वो चाहता है कि मुझे सामान मिले। इसका मतलब वो आश्वासन चाहता है कि उसको जो सामान मिल रहा है वो पूरा क्वालिटेटिव है। नंबर 2 सुने जाने का अधिकार मिलना चाहिए, मतलब अगर उसको कोई शिकायत है, उसको लगता है कुछ फ्रॉड है, कोई दिक्कत है उसके साथ, तो वो कहाँ पर वो बात रखेगा। ये प्रॉपर 2 राइट उसके होना चाहिए। दैट मीन्स कंज्यूमर हैव ए राइट टू बी एश्योर्ड, एश्योरेंस लेना है, एंड राइट टू बी हियर्ड, कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ पर रखा जा सके। ये 2 इंपॉर्टेंट राइट है एक कंज्यूमर के। नंबर 23, आपकी राय में कुशलता का अर्थ बताइए। अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन मेंशन द मीनिंग ऑफ इफिशिएंसी। व्हाट डू मीन बाय द इफिशिएंसी? इफिशिएंसी कुशलता का अर्थ है न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम उत्पादन करना, कि आप किस तरह से अपनी योग्यता का प्रयोग करते हुए संसाधनों का उच्चतम प्रयोग करते हैं, और ये लागत को कम करके और समय का सही उपयोग करके संगठन की उत्पादकता को बढ़ाने का काम करती है। दैट मीन्स इफिशिएंसी मीन्स अचीविंग मैक्सिमम आउटपुट विद द मिनिमल रिसोर्सेज। इट फोकसेस on reducing cost and optimum time in increased productivity. Okay, next, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को समझाइए। 2 कारक दे रखे हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट वर्क कैपिटल। नंबर 1 व्यवसाय चक्र, दैट इज बिजनेस साइकिल। मंदी के दौरान कम और उछाल के दौरान अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, दैट इज नोन एज बिजनेस साइकिल। जब जरूरत हो उसी हिसाब से कैपिटल रखा जाए, दैट इज मोर कैपिटल इन नीडेड ड्यूरिंग द बूम एंड लेस ड्यूरिंग द रिसेशन। नेक्स्ट है मौसमी कारक, सीजनल फैक्टर काम करता है इसमें। मौसमी शब्द को बेस्ट सीजन में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे सीजन होता है, जब त्योहार का टाइम होता है, दिवाली का टाइम होता है, तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है दुकानदारों को, क्योंकि उस समय डिमांड ज़्यादा होती है माल। और जब ऑफ सीजन होता है ऑटोमेटिक उनकी पूंजी कम हो जाती है। मतलब सीजनल हिसाब से भी कैपिटल की डिमांड पर फर्क पड़ता है। व्यक्तिगत बिक्री के 2 लाभ लिखिए। राइट एनी 2 मेरिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। नंबर 1 ग्राहकों की जरूरतों को समझना एंड व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना ग्राहकों से।
ग्राहकों का संतुष्ट होना अनिवार्य है। दैट मीन्स अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स। नंबर 2, पर्सनल रिलेशनशिप विद द कस्टमर। नेक्स्ट इज पेशे की किन्हीं 2 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। पेशे की विशेषता, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। नंबर 1 विशेषता, दैट इज एक्सपर्टीज होना जरूरी है। आपको अपने लेवल का, आपको अपने जो एरिया का एक्सपर्ट होना जरूरी है। दैट मीन्स यू हैव टू एक्योर नॉलेज एंड स्पेशलाइजेशन। नंबर 2 नैतिक आचार संहिता का होना चाहिए। जो पेशा है उसके लिए प्रॉपर जो है क्या होता है, इथिकल गाइडेंस होता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज कार्य पद्धति अध्ययन क्या है। व्हाट डू मीन बाय द वर्क मेथड स्टडी। कार्य पद्धति अध्ययन उत्पादन प्रक्रिया को सरल, तेज और कुशल बनाने के लिए कार्यों के विश्लेषण की एक प्रक्रिया है कि हम कार्य को किस तरह से करें ताकि कम समय पर सरल तरीके से पूरा कार्य को पूरा किया जा सके। वर्क मेथड स्टडी इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग टास्क टू मेक प्रोडक्शन मोर इफिशिएंट, फास्टर एंड सिंपलर। इट एम्स टू सेव द टाइम एंड लेबर। पैकेजिंग के 2 स्तर लिखिए। पैकेजिंग, द राइट टू लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। नंबर 1 प्राथमिक पैकेजिंग, नंबर 2 माध्यमिक पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग एंड सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, प्राथमिक पैकेजिंग प्राइमरी में डायरेक्टली प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, पैक किया जाता है डायरेक्टली। जैसे आप बिस्किट बना रहे हैं, बिस्किट आया, बिस्किट को एक रैपर में पैक कर दिया, दैट इज नोन एज प्राइमरी पैकेजिंग। एंड सेकेंडरी में क्या होता है, अब सेकेंडरी में जब सारे बिस्किट के पैकेट छोटे छोटे होते हैं तो उनको एक जगह पर रखते हैं और एक जगह रख के उसको बॉक्स में, एक दूसरे बॉक्स में पैक करते थे, दैट इज नोन एज सेकेंडरी पैकेजिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय आयोग को संक्षेप में समझाइए। वो एक्सप्लेन द नेशनल कमीशन इन ब्रीफ। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का पूरा नाम दैट इज NCDRC, दैट इज National Consumer Dispute Redressal Commission। NCDRC is the highest appellate body for consumer dispute. It handles cases above 10 crore and ensure consumers जो क्या करते हैं 10 करोड़ से अधिक के मामलों की सुनवाई करता है और भारत में सबसे अधिक अपीलों की सुनवाई करने वाला एक निकाय होता है। नेक्स्ट वन इज वित्तीय निर्णय के अंतर्गत निवेश संबंधी निर्णय को स्पष्ट कीजिए। दैट इज एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन अंडर द फाइनेंशियल डिसीजन। डिसीजन कई तरह के होते हैं, फाइनेंशियल होता है अलग अलग तरीके से, फाइनेंशियल डिसीजन को एक्सप्लेन करना है। निवेश निर्णय में यह तय किया जाता है कि संगठन अपनी पूंजी को कहां निवेश करेगा। सही जगह पर निवेश करना अनिवार्य है, सही समय पर और सही जगह पर। इसमें स्थायी परिसंपत्तियों पर कितना किया जाए और अल्पकालिक परिसंपत्तियों पर कितना किया जाए, इसी के डिसीजन को निवेश निर्णय के नाम से जाना जाता है। दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिटरमाइन वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन विल अलोकेट इट्स कैपिटल, की कहां अपने कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाए। इट इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड आल्सो ऑन शॉर्ट टर्म एसेट्स। नेक्स्ट, अधिकार प्रत्यायोजन एवं विकेंद्रीकरण में निम्न बिंदुओं के आधार पर अंतर कीजिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ 2, दैट इज ऑन अकॉर्डिंग टू द स्टेटस एंड अकॉर्डिंग टू द स्कोप। अधिकार प्रत्यायोजन और विकेंद्रीय स्थिति। डेलीगेशन क्या होता है, एक वरिष्ठ प्रबंधक से अधीनस्थ को अधिकार सौंपना। जब कोई आदमी काम करने के बाद कहता है ये काम तुम कर लो, मैं तुम्हें कहता तुम कर लो, इसको बोलते हैं डेलीगेशन, अधिकार प्रत्यारोपण। जबकि विकेंद्रीय का मतलब होता है संगठन को अलग अलग भागों में बांटना, कि ऊपर से नीचे मैनेजर आ गया, मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर हो गया और सुपरवाइजर को काम करा देते, ये होता है आपका विकेंद्रीकरण। इस क्षेत्र अधिकार प्रत्यायोजन डेलीगेशन का जो एरिया होता है वो लिमिट होता है, एक विभाग तक ही होता है, और जबकि विकेंद्रीय पूरे विभागों तक लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपकी राय में, ये 2024 के क्वेश्चन, 2023 तक हम कर चुके हैं, 2024 में 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आए थे, 10 के 10 मैं बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हैं किस हिसाब से हो सकता है। आपकी राय में नियंत्रण क्या है, समझाइए। इन योर ओपिनियन व्हाट इज कंट्रोल, एक्सप्लेन। नियंत्रण एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है जो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के अनुसार प्रदर्शन की निगरानी, मूल्यांकन और सुधार करती है। दैट इज कंट्रोल इज द मैनेजरियल प्रोसेस दैट मॉनिटर्स द एवल्यूएट एंड इम्प्रूव। क्योंकि क्या हुआ है, क्या करना है और कैसे हो रहा है, इस चीज़ को प्रॉपर वे मॉनिटर करना। कुछ गलत हुआ है तो उसको सुधार करो, तो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल के नाम से जानते हैं।
विपणन के किन्हीं दो कार्यों को समझाइए। विपणन दैट इज मार्केटिंग, विपणन अनुसंधान करना दैट इज मार्केट रिसर्च करना, मार्केट के बारे में समझना, मार्केट में क्या जरूरी है, ग्राहकों को क्या पसंद है, क्या चल रहा है, कौन कौन से कंपटीटर है, इन सब के बारे में रिसर्च करना। नंबर 2 वितरण करना, उत्पादों को प्रॉपर वे में कस्टमर तक किस तरह से पहुंचाया जाए, कौन कौन सा तरीका हो सकता है, कैसे पहुंचाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुंचाए, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज मार्केटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज राज्य आयोग को समझाइए। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 2022 में आ चुका है। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, स्टेट कमीशन उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करता है और 10 करोड़ के बीच तक की होता है। ये ऑलरेडी आ चुका है, अब पढ़ चुकी है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट इज प्रबंधन के किन्हीं दो संगठनात्मक उद्देश्यों को समझाइए। संगठनात्मक दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को बताना है मैनेजमेंट के। दैट सबसे फर्स्ट होता है लाभ प्राप्ति, प्रॉफिट अर्निंग। हर कोई संगठन का पहला उद्देश्य होता है कि संगठन की क्रियाओं से वो अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न कर सके। संसाधनों का कुशल उपयोग दैट इज द एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ताकि वो अपने संसाधनों का प्रयोग करते कम लागत पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सके। नेक्स्ट इज औद्योगिक पदार्थों के अंतर्गत आपूर्ति एवं व्यावसायिक सेवाओं को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। शो द सप्लायर एंड बिजनेस सर्विसेज, अलग अलग सप्लायर्स है। नंबर 1 यहाँ पर औद्योगिक वस्त्र की बात करते हैं, वो क्या आपूर्ति करता है, और व्यावसायिक सेवा की आपूर्ति। सबसे पहले कच्चा माल, ठीक है, स्टील और कपास के, और व्यावसायिक सेवाओं के लिए क्या होता है, परामर्श सेवाएं, रख रखाव, लॉजिस्टिक विभाग हो गया, उपकरण इंजन, ये आपूर्ति में आता है, ये मशीनी औद्योगिक वस्त्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये अलग अलग से हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज नियंत्रण के कोई दो महत्व बताइए। राइट एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल। नंबर 1 कंट्रोल किया, मैंने थोड़ी पहले ही नियंत्रण को समझाया। सबसे पहला है प्रदर्शन सुधारना। नियंत्रण इसलिए किया जाए कि जो हो रहा है उसको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होना है। नंबर 2 संसाधनों का सही उपयोग दैट इज द एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसको प्रॉपर वे में किस तरह से यूटिलाइज करें ताकि हम अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। नेक्स्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस प्रकार से व्यवसायों पर लागू होता है। What type of business does the Consumer Protection Act 2019 apply to? तो यहाँ पर ये अधिनियम सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवसाय पर लागू होता है, चाहे वो कोई भी उत्पाद बेचती हो, चाहे भी कोई भी सर्विस बेचती हो। दैट मीन्स इट्स अप्लाई ऑन ऑल टाइप ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेसेस वेदर इट इज सेल द प्रोडक्ट और सर्विसेज। आपकी राय में उच्च स्तरीय प्रबंधन क्या है? अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन व्हाट डू यू मीन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट? उच्च स्तरीय प्रबंधन संगठन के दीर्घकालिक उद्देश्यों, नीतियों और रणनीतियों को तय करता है। इसमें सीईओ, एमडी, निदेशक सारे शामिल होते हैं। इसका काम होता है व्यवसाय के लिए प्रॉपर वे में क्या बनाना, एक पॉलिसी तैयार करना। चालू संपत्तियों का अर्थ स्पष्ट करती है, दो उदाहरण दी। चालू संपत्ति दैट इज करंट एसेट्स, प्रॉपर वे में आपने पढ़ा होगा अकाउंट में। तो एग्जाम्पल एक है नगद राशि दैट इज कैश, और दूसरा होता है अकाउंट रिसीवल। अकाउंट रिसीवल में 2 पॉइंट आता है, एक होता है डेटर्स और दूसरा होता है बिल रिसीवल। ओके, एग्जाम्पल पूछा गया है, चाहो तो उसको एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं आप। बाजार उत्पाद का क्या अर्थ है? बाजार उत्पाद वह वस्तु या सेवा होता है जिसका उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से खरीदता है या बाजार में उसको बेचा जाता है। अ मार्केट प्रोडक्ट इज द गुड और सर्विस दैट सोल्ड टू फुलफिल द पब्लिक नीड्स। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने बाजार में जो वस्तुएं बेची जाती हैं, अंतिम वस्तुएं, उसको हम उत्पाद कहते हैं। चालू देनदारियों का अर्थ स्पष्ट करती है, दो उदाहरण दीजिए। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, सैलरी पेबल एंड रेंट दैट इज क्रेडिटर्स भी आ सकता है, यहाँ पर आप क्रेडिटर्स लिख सकते हैं, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हैं, अकाउंट वालों के लिए तो ये बिल्कुल ईजी पोर्शन है, ठीक है। तो ये थे आपके 2024 में पूछे गए सारे क्वेश्चन, 21, 22, 23, 24, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इसी तरह से पढ़ना है, इसी तरह से लिखना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।